हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका। आज का टॉपिक सॉलिड स्टेट में आगे लेते हुए अभी तक सॉलिड के अंदर सॉलिड तरीके से अमॉर्फस क्रिस्टलाइन टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम, यूनिट सेल्स, देन बेवाइस लैटिसेस, इनके बारे में जानकारी ले चुके हैं। लास्ट टाइम पैकिंग इन वन डायमेंशन, क्लोज पैकिंग सॉलिड है ना, किस तरीके से पार्टिकल आपस में जुड़ेंगे, तो उसके बारे में बात की थी। आज उससे आगे बढ़ेंगे। वॉइड्स के विषय में लास्ट क्लास में हमने इंट्रोडक्शन लिया था, शुरू कर चुके थे। वॉइड्स दो टाइप के, ऑक्टाहेड्रल थे, टेट्राहेड्रल। अब देखो, जो पैकिंग की थी, याद है, ये जो एनसीईआरटी में अगर हम देखें तो ये जो पैकिंग हम देख रहे थे, याद है, 2 डायमेंशन थी, वो स्क्वायर वाली थी, फिर वो हेक्सागन वाली थी। उस हिसाब से चलते चलते हमने देखा कि अगर इस तरह की कॉम्बिनेशन आ जाए, 3 स्फेयर उसके गड्ढे में रखा हुआ एक स्फेयर, इनके सेंटर से अगर इस खाली जगह को कनेक्ट करो, तो याद है कक्षा 11 में हम बात करते थे किस तरीके से चार हो तो टेट्राहेड्रल। चार मतलब CH4 की वो ज्योमेट्री याद करो। चार मतलब वो देखो, 4 इलेक्ट्रॉन पेयर को हम देखते थे, तो यहां पर भी चार के सेंटर को ज्वाइन कर रहे हैं, बीच में एक वॉइड है, वो टेट्राहेड्रल है। मेरे दोस्त, तो आज के टॉपिक क्या क्या हैं, आज एक बार जरा देख लें क्या क्या चीज पढ़ रहे हैं। देखो, हर क्लास में 2 से 3 टॉपिक लेके हम लोग चलेंगे। आज का पहला टॉपिक रहेगा वॉइड्स के ऊपर जो सवाल एनसीईआरटी में है। दूसरा, पैकिंग फ्रैक्शन। और तीसरा, डेंसिटी। मैंने आपसे आज मैसेज में भी कहा था, कम्युनिटी टैब जो हम यूज करते हैं, कि भाई हम डेंसिटी और डिफेक्ट के ऊपर बात करने वाले हैं। और इस हफ्ते में डेंसिटी और डिफेक्ट के ऊपर खत्म करते हुए, इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी खत्म करते हुए, एनसीईआरटी के सवाल और एग्जाम्पलर के कुछ सवालों को देखते हुए चैप्टर खत्म करना है सॉलिड स्टेट, ताकि इस संडे सॉलिड स्टेट का एक टेस्ट हो जाए। तो रेडी रहिएगा। तो बच्चों, मैं आपको बता रहा था कि जैसे ये हुआ, एक ऐसे स्फेयर, एक ऐसे स्फेयर, एक उसके बीच में, और एक उनके ऊपर स्फेयर। इन चारों गोलों के सेंटर को ज्वाइन करता हुआ ये गड्ढा चार से बना है, तो ये टेट्राहेड्रल वॉइड है। अगर ये कुछ ऐसा हो जाता तो जैसे यहां पर चित्र बना, ये देखिए, ये खूबसूरत चित्र है। इसके बीच का जो गड्ढा है ये ऑक्टाहेड्रल है, 6 होगा ना, 6 इलेक्ट्रॉन पेयर वाला, याद करो, SF6। गुजरे जमाने 11 क्लास के हैं, बॉन्डिंग नाम का चैप्टर है, ज्योमेट्री आती थी SF6, ऑक्टाहेड्रल, 6, 6 इलेक्ट्रॉन पेयर, 6 सेंटर। भाई साहब, यहां पर भी 6 आपके स्फेयर, उसके बीच का गड्ढा, उसके बीच का वॉइड, ये हो गया ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अब इसके बाद की जो जानकारी है वो ये है कि आपको सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज समझनी है, जो मैंने लास्ट क्लास में भी कही थी, वो ये है, बाकी सब ज्ञान है, ये असल है। लेट द नंबर ऑफ क्लोज पैक स्ट्रक्चर बी n, द नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल विल बी n, द नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल विल बी 2n। इसका एक सवाल लेते हैं, तब ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। एग्जाम्पल 1.1, अ कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाय 2 एलिमेंट x and y। ध्यान से लिखते जाएं। एटम्स ऑफ द एलिमेंट y एज एनायन, देखना जरा, मेन बात मैंने क्या बोली, नंबर ऑफ एटम्स अगर n है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी n है, टेट्राहेड्रल वॉइड 2n है। ठीक है, अब देखना मजा, y एज एनायन,
मेक CCP, क्यूबिक क्लोज पैकिंग की जो कहानी आप लोग कर रहे थे, यानी ये एटम्स की जगह पर लिखा जाएगा। Y जो है वो एज एन एनायन, Y जो है एज एन एनायन CCP साइड पे है, यानी ये नंबर ऑफ एटम की जगह लिखा जाएगा। लिख देते हैं इसको, Y को यहां, एंड दोज ऑफ द एलिमेंट X एज कैटायन। भैया आयनिक सॉलिड की तो बात कर रहे हो, यस और नो? उन्हें कहां ले लिया? ऑल दी ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, वो यहां हो गए। कहता है फॉर्मूला बताइए। अरे भैया जितने नंबर ऑफ एटम होते हैं उतने ही ऑक्टाहेड्रल वॉइड होते हैं, ये सारे नंबर ऑफ एटम पे Y है, ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड पे है, तो फॉर्मूला सिंपल सिंपल XY हो गया। यस और नो? समझ में आया? नहीं सर एक बार रिपीट हो जाए। लो भैया रिपीट। हमें क्या पता है? हमें पता है अगर नंबर ऑफ एटम्स मेरे पास n है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी n है, और टेट्राहेड्रल वॉइड 2n है, ये रहता है मामला। 1.1 में कह रहा है, दोबारा से पढ़ लो। कंपाउंड जो है थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसको, और आनंद आएगा तुम्हें। कि कंपाउंड जो है वो दो एलिमेंट X और Y से मिलके बना है। किससे मिलके बना है बच्चे? X एंड Y से। एटम्स ऑफ द एलिमेंट Y एज अनायंस मेक CCP। अरे भाई यही नंबर ऑफ एटम है, खूबसूरती ये है। CCP कौन बना रहा है? नंबर ऑफ एटम ही तो बनाएंगे ना पैकिंग में, है ना? अब देखिए, and those of the element X as cations occupy all the octahedral voids। इसकी जगह पर Y लिख दो, इसकी जगह पर X लिख दो। जितने Y उतने X। फॉर्मूला क्या हो गया? ये आंसर है सीधा। अगला सवाल, एटम्स ऑफ एलिमेंट बी फॉर्म SCP लैटिस। भैया यही हैं, N में लिखे जाएंगे। एंड दोज ऑफ एलिमेंट ए ऑक्यूपाई 2/3 ऑफ द टेट्राहेड्रल वॉइड। अभी ले, B यहां है, A जो है वो 2/3 लेता है इसका, 2/3 ऑफ 2n, और B क्या है? n। तो अब B कितना हो जाएगा बेटा, और A कितना हो जाएगा? 4/3n। रेशो लियो, BA 4/3। फ्रैक्शन तो छोड़ेगा नहीं, 3 से कर दे मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा बेटा तेरा? सिंपल, कोई दिक्कत? सर ये तो मैथ्स आ गई यार, ये नाइंसाफी है रे ठाकुर, ये तो अगर मैथ्स आ जाएगी तो मजा नहीं आ रहा सर। अरे रुक जाए यार, सिंपल एक छोटा सा तरीका है गणित का, वो यही है। फिर बता रहा हूं इसको। B जो था वो HCP पे था, यानी वो नंबर ऑफ एटम है। A जो था उसने 2/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड लिए थे, तो अगर B जो है वो n है और A अगर टेट्राहेड्रल वॉइड्स पे होता तो 2n होता। इसने 2/3 ऑक्यूपाई करे हैं, इंटू 2/3 कर देना। आनंद है भैया, क्या आनंद है। रेशो लीजिए, n कट गया, A4B3 आता हुआ। यही आंसर था। इस तरीके से वॉइड वाले सवाल आसानी से चुटकी बजाते ही हो जाते हैं। हमारे दिमाग में बस ये होना चाहिए। रख सकते हो ना दिमाग में? चलो आगे बढ़ते हैं। ये येलो बॉक्स में है, तो ये आपके बोर्ड वगैरह के एग्जाम के लिए नॉन इवेल्युएटिव है। इसके बारे में बहुत अधिक जानकारी, वैसे तो मैंने पैकिंग फ्रैक्शन और ये सब चीजें उस हिसाब से पढ़ाया कि क्लैरिटी बहुत रहे, बट जैसे ये येलो बॉक्स वगैरह हैं तो उसके लिए भी क्लैरिटी लाते हुए हम प्लान ये करेंगे कि जो हमारा जेई वाले सेशन फिजिकल केमिस्ट्री के होंगे वहां इसको और डिटेल में ले लेंगे। नीट वाले बालकों के लिए इसकी आवश्यकता नहीं है ना। और दूसरी चीज, जेई एडवांस की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री
फ्रॉम जीरो लेवल। आज रात से शुरू कर रहे हैं, जरूर देखिएगा। एक्चुअली ये जो है ना, ये लोकेशन है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहाँ होगा, बॉडी सेंटर पे है तो क्यों है, एस सेंटर पे है तो क्यों है, टेट्राहेड्रल वॉइड जो 2 करे हैं, ट्वाइस करे हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स है वो डबल क्यों हुए हैं, इसके बारे में जानकारी है। अब आ जाओ पैकिंग एफिशिएंसी। पहले थोड़ा जिक्र करते हैं होती क्या है पैकिंग एफिशिएंसी, आनंद लें जरा इसका। मेरे दोस्तों, एक कमरे में बॉल भर के कमरे को कंप्लीट भरना था। हमने बॉलें भरी उस कमरे में, वो सारी बॉल्स भरने के बाद हमने देखा कि भाई कितना कमरा खाली रह गया, कैसे पता लगाएंगे। अरे भैया हर बॉल का वॉल्यूम ले ले, हर बॉल का वॉल्यूम ले ले, उसको नंबर ऑफ बॉल से मल्टीप्लाई कर दे, ये तो टोटल ऑक्यूपाइड वॉल्यूम हो गया। किसी भी चीज की अगर वॉल्यूम कितना ऑक्यूपाई हुआ, पैकिंग की एफिशिएंसी निकालनी है तो ये है टोटल ऑक्यूपाइड वॉल्यूम अपॉन टोटल वॉल्यूम। अवेलेबल। जब हम लोग कहीं बाहर घूमने जाते हैं तो अटैची के अंदर ठूस ठूस के सामान भरते हैं, कूद कूद के सामान भरते हैं। वाई? अरे बढ़िया पैकिंग एफिशिएंसी आए, दिस इज वाई। पैकिंग एफिशिएंसी निकालना है, टोटल ऑक्यूपाइड वॉल्यूम कितना होगा भाई साहब, बहुत ही गजब। भाई कितने एटम हैं, उनका वॉल्यूम कितना है, कितने मॉलिक्यूल ते आयंस हैं, कहते ना एम, एटम मॉलिक्यूल ते आयन, एटम आयन ते मॉलिक्यूल, दीज आर द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। अब भैया अगर सिंपल क्यूबिक सेल ले लें, क्लियर है। अब मान तो आप स्फेयर रहे हो ना, एटम को, आयन को, मॉलिक्यूल को स्फेयर मान रहे हो, स्फेयर का वॉल्यूम कितना होता है सर जी, बड़ा आसान, 4/3 पाई आर की क्यूब। गजब बच्चे हो भैया। और सिंपल क्यूबिक सेल में इफेक्टिव एटम कितने हैं रे सर, 1। हाँ तो गुरु, ये टोटल ऑक्यूपाइड वॉल्यूम हो गया। और टोटल अवेलेबल कितना है जी, ए क्यूब। सर क्यूब है ना, तो क्यूब का वॉल्यूम तो ए क्यूब। अरे सिंपल सर, हम तो पहले से ही बादशाह हैं। गुरु बादशाह तो हो, अब ये तो आर में दे रखा है, ये ए है, अब कैसे करेगा। अरे गड़बड़ हो गई। कुछ गड़बड़ नहीं हुई, क्यूब की ये एज है। और सिंपल क्यूबिक क्या होती है, इस पे सिर्फ कॉर्नर में एटम होते हैं। हमारी ड्राइंग थोड़ी सी है ना मस्त है ये, तो ये एज हो गई जी। एक एटम इस कॉर्नर पे, एक एटम इस कॉर्नर पे, देख लो भाई किसी भाई को दिक्कत हो तो, याद है ना। और ऐसे फिर पीछे की तरफ 3D में क्यूब बनती है, यही तो ए है, एज लेंथ। अरे हाँ सर, और ये रेडियस होगी रे, तो ए इज इक्वल टू 2r। तो अब या तो ए की जगह आर लगा ले काट ले, और या आर की जगह ए लगा ले काट ले, और परसेंटेज में निकाल ले, पैकिंग एफिशिएंसी आ गई। ऐसे ही अब लगा लो बॉडी सेंटर। आइए जरा एनसीईआरटी की ड्राइंग का मजा लेते हैं। अच्छा एनसीईआरटी ने पहले दे दिया बेटा फेस सेंटर, अब देखें आनंद आएगा। देखो फेस सेंटर, देखो ये फेस सेंटर है, तो फेस पे एटम होगा, फेस पे एटम है, देखो ये एटम है फेस पे, तो ये कॉर्नर पे है, ये कॉर्नर पे है, और ये फेस पे है। तो अब जो आप अगर देख रहे हैं तो ये फेस डायगोनल है, तो फेस डायगोनल में क्या हुआ बेटा, ये आर, ये आर, और ये 2r, तो आर
4r हो गया, और ये इधर का हुआ, इधर का ए स्क्वायर पाइथागोरस लगा लो, ए स्क्वायर और ये हो गया जी, ठीक है, 4r का स्क्वायर। अब बाबू ने यही यहां कर दिया। सर फेस डायगोनल तो वैसे भी √2a ले लेते हैं, ले लेना भाई फिर। तो ए का रिलेशन आर के साथ ये आता है, वो मैथमेटिकली सिंपल है जी। और जब आपको बॉडी सेंटर में लेना हो, ये रहा बॉडी सेंटर। अब बॉडी सेंटर यानी बॉडी डायगोनल, तो देखो रे, बॉडी डायगोनल ये रहा, ठीक है, इसमें आर आर 2r। लेकिन मजा क्या है, पहले तो ये वाला ए स्क्वायर और ये वाला ए स्क्वायर करके पाइथागोरस लगाकर ये निकालो, और ये निकाल के फिर ये और इससे निकालो इस वाले को। सर बॉडी डायगोनल होता ना सीधा सीधा, में नहीं ले सकते क्या? हाँ ले ले भाई, मैथमेटिकली मैं तो समझा रहा हूं पाइथागोरस कैसे जाएगी, ताकि याद ना करना पड़े। 3 रिलेशन बन जाते हैं। फेस सेंटर में क्या हुआ जी, टोटल नंबर ऑफ एटम कितने हो गए थे जी? 4। कितने हो गए थे बालक? सर 4। तो 4 इंटू 4/3 पाई आर की क्यूब अपॉन ए क्यूब। ए और आर का रिलेशन ये रहा, लगा दे, कितना आ जाएगा? 74%। वैसे भी फेस सेंटर में हमने पहले ही पढ़ चुके, ज्यादा होती है सबसे। फिर आ जा बॉडी सेंटर, इसमें कितना निकालेगा? टोटल टोटल अवेलेबल और टोटल ऑक्यूपाइड, तो 2 इंटू, क्योंकि नंबर ऑफ एटम कितने हैं? 2 है ना, यहां पर 1 थे, यहां 2 हैं, यहां 4 हैं। सादा जीवन उच्च विचार, कितना आसान है। ए और आर का रिलेशन दोनों का ये रहा, बताई दिया ऑलरेडी, लगा दो। बॉडी सेंटर में आ जाएगा तुम्हारा 68%, उसमें था 74। अब जो सिंपल क्यूबिक है यहाँ सबसे कम 52%। हो गई पैकिंग एफिशिएंसी, बल्ले बल्ले, कितना आसान था। ए और आर का रिलेशन चाहिए था, सिंपल आ गया। डन है। चलिए अब आ जाओ डेंसिटी। डेंसिटी क्या होती है बालक? यार ये भी कोई सवाल है? हलवा सवाल है। मास बाय वॉल्यूम। अरे गजब, गलत, बहुत ही मतलब हिला देने वाले बालक है मेरे पास, बिल्कुल ऐसे थोड़ी है। मास बाय वॉल्यूम। और सर मास में क्या रखा है? मास तो टोटल इफेक्टिव देखोगे ना, तो मास को टोटल इफेक्टिव करते हुए जेड कर दो, जेड इंटू मोलर मास। सर जेड होता है ये रैंक ऑफ द यूनिट सेल। अरे हाँ, यूनिट सेल में जितने एटम होंगे उसके उसके मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देंगे, इफेक्टिव मास आ गया। क्योंकि डेंसिटी को देखा जाए अगर, तो इफेक्टिव मास, राइटिंग हमारी है ना गजब ही है, ये रहेगा अपॉन वॉल्यूम कर लो। अब एक चीज ध्यान देना, हम जो निकाल रहे हैं मोलर मास के हिसाब से निकाल रहे हैं, ये रहा वॉल्यूम का, तो हमें डिवाइड तो करना पड़ेगा ना एक यूनिट सेल के लिए, तो यानी एवोगैड्रो नंबर तो लगा लेंगे ना डेंसिटी लाने के लिए। ये डेंसिटी का फॉर्मूला हो गया, क्या सोचना है? हलवा बिल्कुल। बोर्ड में तो खैर बहुत ही आसान आते हैं। अच्छा ये पहले भी क्लास अभी हुई है ना, उसमें समझाया है, तुम भी आंसर उसी को देख लो तो क्या लोग मजा नहीं आएगा। चलो भैया ये वाला सवाल करो। एन एलिमेंट हैज अ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर with a cell edge of 288 picometer. The density of the element is 7.2. हाँ तो लो बस, सबसे पहले गिवन लिख दो। बॉडी सेंटर है जी, तो z कितना है बालक? ये ले हलवा, बिल्कुल Z2 हो गया। सेल एज रखा है 288 पाइकोमीटर। सर पाइकोमीटर,
यानी 10⁻⁻10 सेंटीमीटर कर लें क्या? अरे गजब भाई, हीरो है तू, कर ले। 10⁻12 मीटर होता है। तो कोई दिक्कत तो नहीं, यहां तक तो आसान चल रहा है मामला, कोई ऐसा लग रहा हो कि बहुत तूफानी हो, ऐसा तो नहीं। लो जी, फोन आ गया। चलो जी, रिकॉर्डिंग चालू। हाँ भैया, अगला क्या है? अरे भैया, डेंसिटी ऑफ द एलिमेंट इज 7.2। धुआंधार, हाउ मेनी एटम्स? अब यहां आएगा, ये गिवन है। देखो स्कूल एग्जाम में ऐसे लिखना, हाउ मेनी एटम्स इन 208 ग्राम। ये है गेम। कैसे निकालें? ये सब हो गया, अब कैसे निकालें? देखो बालक, सबसे बड़ी बात, इसने डेंसिटी दे दी है, दे दी है, और प्लस ये कह रहा है कि भैया 208 ग्राम में कितने, यही है पूरा क्वेश्चन। फिर रिवाइज कर लो एक बार। एन एलिमेंट हैज अ बॉडी सेंटर्ड सेल एज ऑफ दिस, डेंसिटी इज दिस, हाउ मेनी एटम्स। कोई दिक्कत तो नहीं किसी बालक को? अब देखो कितना आसान है भैया। ये तो बात तय है कि 208 ग्राम जो है ये मोलर मास तो नहीं है। मोलर मास होता तो फिर एटम थोड़ी पूछता ही है, क्यों? उतने तो फिर वो 1 मोल एटम नहीं हो जाते भाई, क्यों? है ना? चलो, तो इसका मतलब इसका मोलर मास निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे? अरे पेन पेन, हमारा टैब है ना, कभी कभी मूड में आ जाता है, जोश में। भाई डेंसिटी है 7.2, क्योंकि फॉर्मूला अप्लाई डेंसिटी का जाना है हमारा। डेंसिटी हमारी है 7.2, जेड हमारा है 2, मोलर मास निकाल लेंगे। और ए हमें दे रखा है 288, (10⁻⁻10⁻³ इंटू एन ए, एम निकाल लो, ये आ जाएगा मोलर मास। सिंपल कैलकुलेशन है सर, कैलकुलेशन तगड़ी है, कोई नहीं, कर तो सही लाला। मोलर मास आ जाएगा, मोलर मास यानी इतने ग्राम में हमारे होंगे Na, तो 1 ग्राम में कितने होंगे मिल जाएगा, और फिर 208 ग्राम में कितने होंगे मिल जाएगा। एक तरीका, ये बड़ा खूबसूरत तरीका है। दूसरा क्या है? दूसरा तरीका है जी, देखो यहां पर डेंसिटी है और तुम्हारे पास वॉल्यूम यहां से आ जाएगा, आ जाएगा। अब देखो डेंसिटी है, वॉल्यूम यहां से आ गया 208 ग्राम में। यहां भी बड़े प्यार से देखना, ये तरीका कौन सा कह रहा हूं, क्योंकि जो बच्चे एनसीईआरटी से देखेंगे वो ये तरीका देखेंगे। जैसे मैंने आपको एक तरीका बताया वो ये वाला है, सीधा सीधा। एनसीईआरटी एक अलग तरीका बता रही है, देखो जरा ध्यान से। वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल, यार चलता क्यों नहीं है भैया? वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल तो सीधा सीधा करके आ गई, दे ही रखा है इसका, कोई दिक्कत तो नहीं। एनसीईआरटी ने वॉल्यूम से निकाला है, बहुत आसान है। और 208 ग्राम के लिए कितना निकालने का? कैसे? अरे सर, डेंसिटी हमें दे रखी है 7.2, मास हमें दे रखा है 208, वॉल्यूम नहीं आ जाएगा? कैसे? डेंसिटी इंटू मास, डेंसिटी अपॉन, अरे यार क्या कर दिया ये, डेंसिटी इज मास बाय वॉल्यूम। तो सर अब हमारे पास क्या क्या है? डेंसिटी है, मास है, वॉल्यूम आ जाएगा मास बाय डेंसिटी। तो वॉल्यूम आ गया 208 ग्राम में कितना है, और वॉल्यूम आ गया एक का कितना है। डोसा है 100 रुपए का, 1600 रुपए टोटल थे, 16 डोसे आ जाएंगे, सिंपल। तो टोटल वॉल्यूम 208 ग्राम में कितना हुआ जी? इतना। एक यूनिट सेल का वॉल्यूम कितना है जी? वो 288 से निकाल ले। तो टोटल वॉल्यूम अपॉन एक का वॉल्यूम, नंबर ऑफ एटम्स आ नहीं गए क्या? लेकिन ध्यान रखना ये एक के हिसाब से आया, और हमारे बॉडी सेंटर में कितने एटम होते हैं? 2, तो जो आएगा एक, उससे 2 से करना पड़ेगा मल्टीप्लाई।
फाइनली देखो यहाँ करा, कितने आइटम आए, फिर 2 सेकंड, इफेक्टिव आइटम 2 है ना, हमने देख के हिसाब से निकाला। इस वाले मेथड को यूज करोगे तो आपको इफेक्टिव वाले से करना पड़ेगा, और जो मैंने आपको तरीका बताया उससे करोगे तो नहीं करना पड़ेगा। ये रहा। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत तो नहीं। अगर वॉल्यूम वाले से करोगे भाई, एक का वॉल्यूम टोटल वॉल्यूम, तो फाइनली फिर इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम से मल्टीप्लाई कर देना, और इस तरह जाओगे मोलर मास निकाल के तो नहीं करना होगा। डन। अब एक काम करो, इस वाले को भी करो, इसके नीचे दोनों को भी करो, ठीक है, और यहां तक पढ़ लो डेंसिटी तक, और ये वाला इम्परफेक्शन से पहले वाला पूरा कर लो। अगले सेशन में खत्म करेंगे, अभी थोड़ा क्लासेस और कुछ मिसमैच हो गया टाइमिंग का लगातार, इसलिए कॉल आ रहे हैं, तो एक जरा क्लास मेरी वहां भी है। तो आज का सेशन यहाँ रोकते हैं, फटाफट इसको पूरा कीजिए, अगले सेशन में सॉलिड स्टेट के बारे में बातें थ्योरी वाली खत्म करने की कोशिश रहेगी, और फिर आगे चलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार। सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो भाई, ताकि आपके पास भी कम्युनिटी टैब से हम गुफ्तगू कर सकें, बात कर सकें। टेक केयर।